देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो कांग्रेस के समय में तो 12% की बेरोजगारी बात थी। कांग्रेस की हो ही नहीं रही अब सब मौजूदा सरकार सर की। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा कोई भी सरकार आ जाए 100% जॉब प्लेसमेंट्स नहीं दे सकती है। कितनी जॉब दी हैं इस गवर्नमेंट? अगर जॉब के अगर डाटास की बात की जाए तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ईपीएफओ के 11 करोड़ अकाउंट्स थे। आज की डेट में 23 करोड़ अकाउंट्स हैं। अच्छा। अगर बिना जॉब के ईपीएफओ का अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो बताइए मुझे, अगर ईपीएफओ अकाउंट बिना जॉब के भी हो जाता है तो ये जो 11 से 23 करोड़ हुए, जो 12 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए, क्या वो उनको जॉब नहीं भाजपा मिली? के ही वरुण गांधी एक नेता है। आप उनके वक्तव्यों से कैसे नजर आते हैं? उनकी बात से कितने सहमत होंगे? उन्होंने कहा कि मौजूद सुनिए की बात से सुनिए कितना सहमत होंगे? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ वैकेंसीज हमारी सरकार में खाली है, उनको भरने की काम कीजिए। देखिए, तो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सर सुन लीजिए, ये देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान कार्य है, परंतु कुछ भर्तियां जो है सरकार की वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के अधीन चल रही हैं, में विचाराधीन है, तो उन पर सरकार कैसे भर्ती कर सकती है? पहली चीज तो ये, उन पे कैसे कर सकती है? ठीक है। और 100% गवर्नमेंट जॉब को ही अगर देश के अंदर में रोजगार समझा जाएगा तो ये कभी संभव नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी अन्य दल की, 100% प्लेसमेंट भारत की कोई भी सरकार या विश्व की कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों को नहीं दे सकती है। खत्म करेंगे, लोगों से थोड़ी सी राय लेंगे। कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव आने वाले टाइम? देखिए 2024 का चुनाव जो है इस बात की और पुष्टि करता है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। और जो फालतू भ्रांतें फैलाई जाती है तानाशाही है, कुछ तानाशाही नहीं है। ठीक है। और फिर से बड़ी मेजोरिटी से प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नहीं, आपने कहा कि तानाशाही नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनके कार्यकर्ता आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर हो सकती है। तो फिर कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को? प्रधानमंत्री पे एफआईआर हो सकती है, किस चीज को लेकर एफआईआर हो सकती है सर? अगर अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर हो सकती है तो उन पर भी घोटाले के आरोप लगाए जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। आप ये चीज देखिए कि अरविंद केजरीवाल को अन्य दलों से अलग देखना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कहा करता था कि मैं सबसे ईमानदार हूँ, बाकी सब भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा करते हैं कि देश के नेता जेल कब जाएंगे, जब जेल जा रहे तो क्यों चिढ़ हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ और कपिल सिब्बल और अन्य सभी नेताओं के खिलाफ कौन सा आरोप सिद्ध कर दिया था जो जनता उनके लिए बस दिल से साथ हो रही थी? तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा होता तो बहुत सही है। अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति है जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं। अगर दिल्ली में कुछ काम करा हो तो जनता उनके साथ होती, परंतु उन्होंने काम कुछ नहीं करा, केवल सत्ता की मलाई चाटी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने, भाई साहब ने कहा रुकना है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया कि नहीं किया? मेरे हिसाब से तो नहीं किया। नहीं। आपके हिसाब से भी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? हाँ बिल्कुल किया है। हाँ, क्या क्या काम है? काम हाँ, मैं काम बता रहा हूँ। हाँ। हर 500 मीटर की दूरी पे ठेके का ये काम है। दिल्ली की जनता जो शीला दीक्षित के समय में टैंकर माफियाओं पे थोड़ा सा अंकुश लगा था, उनको खुली लूट की छूट दे दी गई। दिल्ली में जल बोर्ड जो हमेशा फायदे में चलता था आज घाटे में चल रहा है। जो डीटीसी बसों की कंडीशन अच्छी थी, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को 5000 से ज्यादा है डीटीसी क्लस्टर बसें दी थी, आज डीटीसी की बसों की हालत दुर्गति की है। तो ये काम ही तो है। हॉस्पिटल में जो वो भी कुछ बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, मगर उन मोहल्ला क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बनाए, मगर उनकी पत्नी को कोविड होता है तो मैक्स में एडमिट होती हैं, वर्ल्ड क्लास में नहीं होती। उनके ही एक सांसद को आंख में कोई समस्या हो जाती है तो लंदन ट्रीटमेंट कराने जाता है। ये विकास ही तो है। और महिला जो बस सेवा फ्री लेती हैं वो कैसा है उनका? बिजली फ्री है वो कैसा है उनका? और मोहल्ला क्लिनिक से अरे रुकिए, मोहल्ला क्लिनिक से जो आम नागरिकों को जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका जो इलाज होता है वो कैसा है? 9 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट भी मोहल्ला क्लिनिक्स में ही हुए हैं। फर्जी टेस्ट भी तो मोहल्ला क्लिनिक्स में ही हुए। ये भी तो आयुष्मान कार्ड की आपने योजना सुनी है? हाँ बिल्कुल सुनी है। उसमें भी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई घोटाला हुआ है। चलिए उसके बारे में रिसर्च करिएगा, गूगल है आपके पास, कर सकते हैं। हुआ कुछ आयुष्मान में घोटाला हुआ था? देखिए वो अभी नहीं है, सुर्खियों में नहीं है। जिस दिन सुर्खियों में आएगी उस पर ये बातचीत करेंगे। 5 साल हो गए क्या आयुष्मान को? अरे आप जो सोकल घोटाला कह रहे हैं आप ही दीजिए ना तथ्य। कौन सा घोटाला है? नहीं, गूगल कीजिए, आप गूगल कीजिए। गूगल। अरे आपको नहीं पता? अच्छा ये बताइए, मैं बहुत साधारण सी बात, पहले मैं केजरीवाल जी पे बोलूं 1 मिनट। उन्होंने दिल्ली का क्या किया है? पानी फ्री, बिजली फ्री, ठीक है, और बस फ्री, ठीक है, ये 3 चीज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक्सेप्टेड। एजुकेशन के बारे में भी बहुत अच्छी बात हुई है, और बेचारे टीचर लोग रो रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है।
ट्रांसफर उनको इधर उधर करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। कोई बेचारा 15 किलोमीटर के रेंज में नौकरी कर रहा था, उसको जबरदस्ती आज 70 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है दिल्ली में, उसके जाने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो इसके बारे में आप पत्रकार है, थोड़ा खोज लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं 10-20 लोगों के लिंक दे दूंगा। नहीं, मैं 10-20 लोगों का बता दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात है, ये जो 5-10 साल से ये जो सरकार बिजली और पानी फ्री दे रही है, इसमें 10 साल में जो सरकार ने तनख्वाह दी लोगों की, उसका पैसा जो हम लोगों के जेब में पड़ने वाला है 2 साल के बाद, उसको कौन भरेगा? क्योंकि जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं या काम करने वाले, वो तो फ्री में नहीं है ना जी। बस के ड्राइवर फ्री में तो है नहीं, ना बिजली के कर्मचारी फ्री में है, ना बिजली फ्री में आ रही है। तो इसकी कास्टिंग जो है वो तो हमारी जेब से जाएगी। तो आज जो हम लोग वो थोड़े मजे के लिए ये कर रहे हैं, वो दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। राशन फ्री मिल सकता है, 1 मिनट में रुकिए। मेरा आपसे सवाल है कि आप बिना खाने के कितना मैं ऐसा करता हूँ, आपका भोजन बंद करवा देता हूँ। रुक जाइए भैया, अरे भैया रुक जाइए, आपका मैं भोजन बंद करवा देता हूँ और क्या बोलते हैं, आपको लाइट और पानी दे देता हूँ। अच्छा, अब इस पे भी बता दूं, कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी? बहुत लोग, करोड़ों लोगों ने छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो इतने, क्या उतने सिलेंडर आज तक मोदी सरकार ने दिए हैं उज्ज्वला स्कीम में? किनको? लोगों को। मतलब अब तक जितनी सब्सिडी लोगों ने छोड़ी है, उतने भी गैस सिलेंडर मोदी सरकार ने लोगों को नहीं दिए हैं। आप एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा। उस हिसाब से तो ये फ्री में तो नहीं हुआ ना, अभी तो सरकार इसमें प्लस में ही चल रही है। तो एक लीडर की अपील पे अगर लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं तो ये तो मानना चाहिए। और अपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं भैया कि हम तो आपको सब कुछ फ्री देंगे। पिछली बार 72,000 का वादा किया था, एक बार 1 लाख देने जा रहे हैं। इसके पहले 55 साल में दिए नहीं। ठीक है, तो झूठ बोलते रहो, जो मर्जी आए करो। चलिए, ये थी जनता जो मुखर होकर बोल रही है और लगातार कह रही है कि 2024 में किसका बोलबाला होगा। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।